आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल खुदावंद पर है। दोस्तों, आइए कलाम की गहरी सच्चाइयों को सीखने के लिए हमारे साथ ठहरे रहें प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि वह अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। जैसा हमारे निजात दहिंदा ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और उस सारे मकसद को जो बाप उनकी ज़िंदगी से चाहता था उसको मुकम्मल किया, आज हमें भी मिलकर इस बात को सोचना है कि जब खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया और इस दुनिया में भेजा तो ज़रूर उसका कोई मकसद मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए है। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर हम चंद लम्हात के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। इसमें हम इस बात को सीखते हैं कि ज़मीन पर और आसमान पर जो चीज़ें भी क्रिएट की गई, खुदावंद ने उनको एक पर्पस के लिए बनाया। हर एक चीज़ का एक पर्पस है। अगर खुदावंद ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो एक पर्पस के तहत बनाया। अगर दरख्त बनाए तो उनका भी एक पर्पस था कि किस तरह से वो इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और हैवान को किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज हमारे बदन में जो कुछ भी हिस्सा है उसका एक पर्पस है। एंड वी हैव अ पर्पस। जो कुछ भी हम इस दुनिया में जिस तरीके से हम हैं, जो बॉडी के अज़ा हैं हमारे, उनका एक पर्पस है। खुदावंद ने कोई चीज ज्यादा नहीं बनाई या कम नहीं बनाई। हमें हमारी जिंदगी में एक पर्पस दिया और हर एक चीज एक पर्पस के तहत बनाई गई, एक मकसद के तहत। और कई दफा जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो मैं ये सोच रहा था कि well, God has created us everything. God has created everything with purpose. खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने सूरज को दिन को रोशनी देने के लिए बनाया और चांद को रात को रोशनी देने के लिए बनाया। So it means ये दो सितारे, ये दो जो खुदावंद ने सितारे बनाए, इनको भी एक पर्पस दिया कि एक का सुबह का टाइम है और एक का रात को टाइम है। कभी आप नहीं देखेंगे कि सूरज रात को निकल रहा है और चांद दिन को निकल रहा है। हर एक का एक पर्पस बनाया गया। और इसी तौर पर खुदावंद ने मुझे और आपको भी एक पर्पस दिया है, लेकिन बहुत दफा हम पर्पसलेस जिंदगी गुजारते हैं। पर्पसलेस मीन्स यूजलेस। वो जिंदगी जिसका कोई मकसद नहीं है, वो जिंदगी जो पैदा तो हुई लेकिन कोई ना तो वो अपने लिए फायदेमंद है ना वो दूसरों के लिए फायदेमंद है। पर्पसलेस मीन्स यूजलेस लाइफ। और मैं कलाम मुकद्दस में से एक बात पढ़ रहा था कि खुदावंद ने जब सब चीजें बनाई तो सब चीजों के लिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में क्या लिखा है? लिखा है, For by him, आप सब पढ़ें, For by him were all things created. कलाम मुकद्दस में उर्दू में भी निकाल लीजिए, लिखा है उसी के वसीला से सब चीजें पैदा हुई। क्या लिखा है? उसी के वसीला से सब चीज। And that are in heaven, जो आसमानों पर हैं, and that are in, कहां पर? जो जमीन पर हैं। Visible and invisible, चाहे वो नजर आने वाली हैं या नहीं नजर आती। फिर क्या लिखा है? Whatever they be throne or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him.
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب چیزیں اسی نے بنائی اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی. کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں خواہ آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں یا زمین کی تہہ میں ہوں یا آسمان میں وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، سب چیزیں خدا نے بنائی. خدا میں یسوع مسیح کے لیے یہ ورس لکھی گئی. یسوع نے بنائی، اسی نے بنائی، اسی کے لیے پیدا کی گئی. all things جو نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی، کس کے لیے پیدا کی گئی؟ ہم کس کے لیے پیدا کی گئے؟ خداوند یسوع کے لیے، تاکہ ہم اس کی ورشپ کر سکیں. We are created for him. Everything has been created for him. چاہے وہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ آسمان پر ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو، ہر گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا. یہ ہے پرپسفل لائف. جب ہم خداوند کے مقصد کو جانتے ہیں، ان باتوں کو جانتے ہیں. اور کلام مقدس میں جوب چیپٹر 12 ورس 10 کوئی نکال دیجئے میرے لیے، اس کو پڑھ دے اردو میں. ایوب کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 10 آیت. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں. پیپل آر کنفیوزڈ. They don't know what to do. وہ ہر ایک چیز میں کنفیوزڈ ہیں. میں کنفیوژن کی بات جب کرتا ہوں تو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے ایک میسج میں نے شیئر کیا، وہ تھا ڈیسیژن کے اوپر، کہ ہم ڈیسیژن بنانے میں کنفیوز ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم کیا کریں، اور روز ہمیں ڈیسیژن بنانا پڑتا ہے. ہم کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. کنفیوژن خداوند کی طرف سے نہیں ہے. کنفیوژن کا جو کنفیوژن ابلیس ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے. خداوند نے ہمیں پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، ابلیس ہمیں پرپس لیس بنانا چاہتا ہے، ابلیس ہمیں یوز لیس بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم ناکارہ ہو جائیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم پرپسفل ہوں، ہم فوکسڈ ہوں، ہم اپنی زندگی سے دوسروں کو برکت دیں، ہماری زندگی سے لوگ ہیلپ حاصل کریں، ہم لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں. لیکن ابلیس یہ چاہتا ہے یہ چیزیں ہم سے نہ ہو. جوب چیپٹر 12 ورس 10 میں کیا لکھا ہے؟ اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے. جاندار کی جان، چاہے وہ پرندے ہیں، چرنے والے ہیں یا انسان ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو وہ زندگی بخش دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو انسان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. ایوب نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ بات بتائی. سو وی آر کنفیوزڈ، ڈس آرڈر، وی آر لیونگ پرپز لیس لائف. ہمیں پتہ نہیں لگتا، پرپز لیس ایئرس. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، ہم کس طرف جائیں. کنفیوژن، اسپرٹ آف کنفیوژن ہمارے گھروں میں ہے، ہماری ایجوکیشن میں ہے، ہمارے کام پر ہے. ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ لگتی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم کس طرف مڑیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں نے یہ کرنا بھی تھا یا نہیں. I just did it. مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا اور بس پڑھتا گیا اور سمجھ نہیں آئی. اسے ڈائریکشن نہیں پتا. They are confused. کنفیوژن، ڈائریکشن نہیں ہے، ویژن نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے where there is no vision people perish. امثال 28 باب میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے. ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ لگتی. ایک دن ہم کہتے ہیں صبح اٹھ کے ہم یہ کریں گے، ایک دن کرتے ہیں دوسرے دن نہیں کرتے، کنفیوز ہوتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے God is not God of confusion. خداوند ابتری کا خدا نہیں ہے. خدا کس کا خدا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ امن کا، کرینے کا. God is a God of discipline. God is a God of discipline. خداوند نے یہ نہیں کیا کہ پہلے ذرا میں آدم نو پیدا کر لا، پھر آدھے سامنے میں جانور بناواں گا، پھر آدھے سامنے پانی بھی بناواں گا، پھر آدھے سامنے فشز بھی بناواں گا. No. God created ہر اس چیز کو جو آدم کو پہلے ضرورت تھی، دین آخر میں اس نے آدم کو بنایا.
He is not a confused God. और हम उसके बच्चे हैं. We should not be confused. हमें कंफ्यूज नहीं होना अपने प्रोफेशन में, अपनी एजुकेशन में, अपने जहां जहां पर भी हैं. कई दफा लोग शादी कर लेते हैं, 25-30 साल गुजरते कंफ्यूज रहते. मैनू मेरे वांगू दी नहीं लब्भी जी, मेरे नाल ओदा मिलदा नहीं. ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. I don't understand. They are still confused. It means they have something in their heart. We are not confused people. We are godly people, and God has given us a spirit of not a spirit of fear, a spirit of authority. We have authority in Him. Amen. We are not confused people. कई दफ़ा मैंने ऐसे जोड़ों को सुना अपनी मिनिस्ट्री के पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी. मैं बता रहा हूँ कि वो कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं. वो पूछा जाए बस जी काढ़ी छड़ी है, पर वो गल नहीं सी. वजह भी यार अब तो खुश हो जाओ, उन ते यसू नूं मिलन दा वक्त आ गया. We are not confused people. We are blessed people. We have blessed hope. क्योंकि कंफ्यूजन शैतान की तरफ से है. शैतान कंफ्यूज करता है. शैतान हमारी जिंदगियों में अबतरी लाता है. आप देख लीजिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इब्लीस कहेगा यू कैन डू दैट. आप नहीं बन ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है. पॉल कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. why can't you do that? आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों अच्छा प्रोफेशन, इंजीनियर, आप डॉक्टर या कोई भी बड़े से बड़ी पोस्ट उस तक क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि खुदा आपके साथ नहीं है. यू कंसिडर अलोन. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के कलाम में लिखा है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं जो तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा. तुम्हें क्या करना है, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, झुक जाओ उसके सामने, पाकरू बताएगा. इज दिस प्रोफेशन फॉर यू और नॉट? वी आर नॉट कंफ्यूज पीपल. हम अपना टाइम, हम अपना ट्रेजर, हम अपने माँ बाप का, बच्चे भी बड़े भी, कई दफा हम अपनी जॉब्स को ऐसी जॉब्स करते रहते हैं और हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते. कई दफा आप पूछ लीजिए, 90% लोग कहेंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग. 90% आप सर्वे करके देखिए लोगों का, बहुत कम होंगे जो कहेंगे ओ प्रेज द लॉर्ड आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग. मोस्टली लोग कहेंगे नहीं इंज दी होए तो फिर मैं ठीक. पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड. दोज हु आर अ टीचर, आप पूछें उन्हें कहेगा नहीं बड़ा मुश्किल. जो आप बैंक में हैं आप पूछें वो भी मुश्किल में है. जो ड्राइव करते हैं वो भी मुश्किल में है. हर शख्स आपको कंफ्यूज्ड मिलेगा. सिर्फ वही आपको सेटिस्फाइड मिलेगा जो यीशु में है, जो किस में है. आमेन. सो वी आर नॉट कंफ्यूज्ड पीपल. आमेन. वी आर डिसिप्लिन्ड पीपल. हमें खुदा ने डिसिप्लिन दिया है. जल्दी से हम 3 पॉइंट्स देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है. जल्दी से हम इन बातों को देखेंगे. कलाम में क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस में जोसेफ की जिंदगी को देखें. चैप्टर 39 वर्स 21 में तो लिखा है खुदा उसके साथ था. कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? और खुदा उसके साथ था. जेनेसिस चैप्टर 39 में पढ़ें तो लिखा है और खुदा उसके साथ था. और लिखा है Lord made Joseph a favorite with the prisoner warden. और खुदा ने जेलर की निगाह में उसे इज्जत बख्श दी. क्या किया? इज्जत बख्श दी. You know what I just wanted to encourage you today? खुदावन के नजदीक कोई मैटर नहीं करता आप नर्स बने, डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, या आप दुनिया में किसी किस्म का भी प्रोफेशन अता करें. खुदावन के नजदीक ये मैटर करता है कि आप जो कुछ भी करेंगे खुदा उसमें आपको बरकत देता जाएगा. आमीन. जोसेफ क्या करता था? लिखा है खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसकी निगाह में उसको इज्जत बख्शी.
और वो वहीं पर प्रॉस्पर होता गया। आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, खुदावंद उसमें आपको बरकत देता रहेगा। खुदावंद की बरकत चरवाहों के पास थी, याकूब के पास थी, लिखा है खुदा उसके साथ था और खुदा उसकी भेड़ों को बढ़ाता गया। खुदा आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में अगर खुदा है तो वो बरकत डालता रहेगा। लेकिन अगर खुदा नहीं है तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बरकत नहीं पड़ेगी। हम 10,000 20,000 भी घर में लाएंगे, बरकत नहीं नजर आएगी। बरकत उस टाइम नजर आएगी जब घरों में खुदा की कुदरत होगी, जब खुदा हमारे साथ होगा, तब थोड़े में भी खुदावंद हमें खुशी देगा। आमीन। सो खुदा उसके साथ था और खुदा उसे फेवर देता गया। खुदा आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पर आपको फेवर दे सकता है। आपकी जॉब में, आपकी इमिग्रेशन में, हर जगह पर आपको वो फेवर दे सकता है। आप उससे मांगे तो सही। कलाम मुकद्दस लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे तो सही खुदावंद से। खुदावंद हमारे लिए विजडम के दरवाजे खोल। आपको पता है सुलेमान ने क्या मांगा था? हिकमत। हिकमत। हमें इस मुल्क में हिकमत मांगने की जरूरत है और नए अहदनामे में हिकमत को यीशु मसीह कहा गया है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो वो अपनी हिकमत को हमारी जिंदगियों में खोल देगा और हम यीशु से मामूर हो जाएंगे। आपको पता है शागिर्द अनपढ़ थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहे हैं, ये हिकमत के साथ रहे हैं, इसलिए ये हिकमत की बातें करते हैं। सो कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के मुतालिक हम पढ़ते हैं, लिखा है, अभी हमने एक हवाला पढ़ा था बड़ा खूबसूरत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 से 40 तक। क्या लिखा है? For I have come down from heaven not to do my will. क्या लिखा है? Not to do my will. मैं अपनी मर्जी पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा गया। जीसस को पता था कि उनकी जिंदगी का एक मकसद है और वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी पूरी करूं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। हम कहते हैं हमने ये बनना है, हम ये करना चाहते हैं। हमने कभी नहीं दुआ में इस बात को रखा, खुदावंद तू क्या चाहता है? तू किस जगह पे मुझे रखना चाहता है? तू किस जगह पे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है? किस फील्ड में मुझे लेकर जाना चाहता है? यीशु ने क्या कहा? अपने भेजने वाले की मर्जी, अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की। उसकी बातों में चंद एक बातें बहुत वाज़िया थी जो मैं चाहता हूं। शैतान ने कोशिश की कि उसको उसके पर्पस से गिराए, जो कि हमारे बच्चों को, हमें भी कोशिश करता है। जो हम नेकी के काम करना चाहते हैं वो हमें उलझा देता है। आप देखिए कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह पर भी आजमाइशें आई और वो लिखा है वो सब बातों में हम हमारी तरह आजमाया गया। सब बातों में लिखा है उसे भूख लगी, इब्लीस ने वहां पर उसे आजमाया। उसे पहाड़ पर ले गया और उसे कहा मुझे सिजदा कर। उसे किंगरे पर खड़ा किया और उसने कहा तू तो खुदा का बेटा है, तू तो सब कुछ कर सकता है, अपने आप को गिरा दे। सब बातों में वो आजमाया गया। लेकिन वो कलाम मुकद्दस में यीशु ने क्या कहा था? मैं अपनी मर्जी नहीं पूरी करूंगा। यीशु की कितनी दफा जब हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में या घरों में या किसी जगह होते हैं, जब आजमाइश आती है तो हम सोचते हैं कि हम तो यीशु के खून से खरीदे गए हैं। मैं अपने जज्बात को नहीं देखूंगा, मेरे इमोशंस मुझे ये कहते हैं कि मैं गुनाह करूं, मेरे इमोशंस मुझे ये कहते हैं कि मैं गलत किस्म की फ्रेंडशिप में जाऊं, मेरे इमोशंस मुझे ये कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को डिसओबे करूं। लेकिन खुदा मुझे क्या कहता है? यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूंगा। जब हम ये जान लेते हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तब हम अपनी जिंदगी का पर्पस जानते हैं। Why God has created me? Why I am working in hospital? उसका क्या मकसद है? खुदावंद ने मुझे मेडिकल लाइन में क्यों रखा है?
खुदावंद मुझे इन जगहों पर क्यों लेकर जा रहा है। जब हम ये बात करेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। देखिए, खुदावंद ये चाहता है कि वो हमारी जिंदगी से मैक्सिमम ले। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में 33 इयर्स थे और उन्होंने बचपन से ही खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। आपको पता है, उन्होंने अपने माँ बाप को कहा था, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपको तो पता है कि मुझे खुदा के घर होना जरूर था। उसे बचपन से ही पता था कि मैं किस मकसद के लिए क्रिएट किया क्या। खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को अचीव करो। खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में डिवाइन पर्पस हो। खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में राइट प्रायोरिटीज हो कि आप क्या करना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में राइट प्रायोरिटीज थी। शैतान उसके पास आया, उसने कहा रोटी बना। उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, और भी चीजें हैं, खुदा का कलाम भी है जीने के लिए। उसने कहा मुझे सजदा कर। उसने कहा है शैतान दूर हो। अपनी प्रायोरिटीज को प्लान करें। आपकी जिंदगी में विजन होना चाहिए। तो मैं यही सोचता हूं, ये पैशन हम सब के अंदर होना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों की जो इस मुल्क में आए हैं उनकी मदद करें। ये पैशन यीशु के पास था। उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। अगर किसी जगह जॉब है उसको जॉब दिलाएं। अगर किसी जगह उनके काम में मैं राइट दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। बाइबल में एक बहुत ही खतरनाक किस्म की वर्स है, मैं जब भी इसको पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अगर तू भलाई करना जानता है और तू नहीं करता तो तेरे लिए ये गुनाह है। मुझे पता है कि मेरे कहने से, मेरे करने से ये काम हो सकता है, लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं गुनाह कर रहा हूं। ऐसा सिन जिसका मुझे पता भी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को खोलना है। आपको पर्पसफुल जिंदगी बसर करनी है। अगर आज हम कंफ्यूज हैं तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं। आई डोंट नो योर रिलेशनशिप। मे बी वी आर नॉट ग्राउंडेड प्रॉपरली इन जीसस क्राइस्ट। अभी तक हमारी जड़ें यीशु में मजबूत नहीं और अभी तक हम कंफ्यूज हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो लिखा है सादक का जो पत्ते हैं वो सरसब्ज रहेंगे। वो कंफ्यूज नहीं होंगे, आधे हरे आधे नहीं, वो पूरे सरसब्जी का जिक्र है। तो हो सकता है हमारी जड़ें यीशु में मजबूत नहीं। तो आइए आज इकरार करें। और अगर आज से पहले आपने यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी तो आइए उसकी मर्जी पर चलते हुए, जैसे उसने कहा मैं बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं, आइए यीशु की मर्जी को पूरा करें। और यीशु की मर्जी क्या है कि हम सबकी तौबा तक नौबत। आपने सीखा कि किस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए, और वो फोकस थे कि जो कुछ उन्हें करने के लिए भेजा गया उनकी प्रायोरिटीज में वो बातें शामिल थीं। और 2-3 बातें जो आज हमने कलाम मुकद्दस में से सीखी कि उन्होंने अपनी लाइफ एक पर्पस के साथ गुजारी। दूसरी बात जो आज हमने कलाम के हवाले से सीखी वो ये था कि उनकी प्रायोरिटीज क्या थी। पहली बात हमने सीखी कि उनका पर्पस क्या था, वो क्यों इस दुनिया में आए। हमें खुदा ने एक पर्पस के लिए पैदा किया है और खुदावंद यीशु मसीह की प्रायोरिटीज में कौन सी बातें शामिल थी। और तीसरी बात हमने जो कलाम मुकद्दस में आज सीखी कि वो बहुत फोकस थे। जो मिशन उन्हें दिया गया था उस मिशन को पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में एक मिशन लेकर आए हैं। और खुदा ये चाहता है हम काम या कलाम जो कुछ भी करें हम खुदावंद के जलाल के लिए करें। खुदावंद ये चाहता है कि आप पर्पस लेस नहीं, पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारें, जो यूज़फुल हो, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, जो जिसमें दूसरों को बरकत मिल सकती हो। और मेरा ईमान है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में बरकत को लाएगा, क्योंकि कलाम में आज हमने इस बात को सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और अपने मिशन को पूरा किया। आइए हम भी खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को पूरा करें, क्योंकि वो हमें इत्मीनान देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं। हमें कन्फ्यूजन में ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमें अबतरी में ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ये डेवल की तरफ से है, बल्कि हमें एक डायरेक्शन खुदावंद से मांगना है। और पाक रूह आपके पास मौजूद है। आइए पाक रूह से दुआ करें कि खुदावंद
तू मेरे मुस्तकबिल में मेरी मदद कर। खुदावन तू मेरे बेटे की मेरी बेटी की मदद कर। तो पाक रूह हमें गाइड करेगा, हमारे दिमागों को रोशन करेगा और हमारी हेल्प करेगा। ऐसे लोग हमारे सामने ले आएगा जो हमारी मदद करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम तेरी हजूरी में आते हुए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ पाक रूह मैं दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम जहाँ कहीं भी देखा जा रहा है बहुतों के लिए बरकत का बायस बने। और आज वो लोग जो कंफ्यूज हैं, खुदावन तेरा पाक रूह उनको छुए और उनको स्पिरिट ऑफ इंश्योरेंस देते। तो उनकी जिंदगी में आ, जो तुझसे बगैर हैं ए खुदावन तू उनके अंदर अपने लिए तड़प पैदा करते, क्योंकि तूने सब लोगों के लिए अपनी जान दी। खुदावन लोग तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और मेरा ईमान है कि तू उनकी जिंदगियों में आया है। यसु बाप मैं दुआ करता हूँ जो बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, फाइनेंशियल क्रंच में हैं, तो उनकी सारी दुखों को देखता है, उनको दूर कर और शिफा दे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारी इस दुआ को सुना और कबूल किया है। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आज आपको ख़ास चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में खुशी का बायस है और आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सारे और लोग देखें और ये उनके लिए बरकत का बायस बने, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आज अपना फ़ोन उठाइए और इस दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें और आप ये कमिट करें कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे। आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हमारे लिए रिसोर्सेज को खोले ताकि इस साल भी ये प्रोग्राम इसी तौर पर चलता रहे। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके फाइनेंसेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बादशाही का काम है, हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें आपका साथ चाहिए। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद के फरिश्ते आपको प्रोटेक्ट करें। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।